7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन में हम स्टडी करेंगे कम्युनिकेशन की उन 7 प्रिंसिपल्स को जिनकी वजह से कम्युनिकेशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाती है, ज़्यादा एफिशिएंट बन जाती है। लेट 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन वो 7 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कम्युनिकेशन को क्लियर, इफ़ेक्टिव और प्रोफेशनल बनाते हैं। इनमें फर्स्ट है क्लैरिटी, यानी कि जो हमारा मैसेज है वो जितना क्लियर होगा, जितना इजी टू अंडरस्टैंड होगा, रिसीवर को उतना ही ज़्यादा आसानी होगी उस मैसेज को रिसीव करने में, उसको समझने में। नेक्स्ट है कंसाइजनेस, कि मैसेज जो है वो शॉर्ट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। अननेसेसरी वर्ड्स, एक्स्ट्रा डिटेल्स को हमेशा अवॉइड करें कम्युनिकेशन में। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है कि आई वॉन्ट टू से दैट इफ पॉसिबल यू शुड अटेंड द मीटिंग। उसी मैसेज को हम कंसाइज फॉर्म में कह सकते हैं कि प्लीज अटेंड द मीटिंग। इससे जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा, ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। थर्ड है कंप्लीटनेस। मैसेज हमेशा कंप्लीट फॉर्म में कन्वे करें, कभी भी इनकम्प्लीट मैसेज को कन्वे ना करें। एग्जाम्पल से समझते हैं। द मीटिंग इज टुमारो, ये एक इनकम्प्लीट मैसेज है। इससे जो रिसीवर है वो क्वेश्चंस पूछेगा, यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस अराइज होंगे कि मीटिंग किस रूम में है, किस टाइम पर है। लेकिन अगर हमने अपना कंप्लीट मैसेज कन्वे कर दिया, द मीटिंग इज टुमारो एट 11 AM इन रूम नंबर 5, तो वहाँ पर फिर कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। इसलिए जब भी कम्युनिकेशन करें तो कंप्लीट मैसेज को कन्वे करें। नेक्स्ट है करेक्टनेस, कि जो मैसेज है वो, जो भी मैसेज हम कन्वे करना चाह रहे हैं वो मैसेज करेक्ट हो, उसमें ग्रामेटिकल एरर ना हो, कोई स्पेलिंग एरर ना हो, जो फैक्ट्स, जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो एक्यूरेट हो। फिफ्थ है कर्टसी, कि जब भी कम्युनिकेशन करते समय पोलाइट रहें, रिस्पेक्टफुल रहें, पॉजिटिव रहें, रूड टोन को अवॉइड करें। सिक्स्थ है कंसिडरेशन, सेंडर को हमेशा ही रिसीवर के लेवल, उसकी फीलिंग्स, उसकी नीड्स और उसकी सिचुएशन को माइंड में रखना चाहिए कम्युनिकेट करते टाइम। अगर अगर सेंडर इस चीज़ को ध्यान में रखेगा तो जो कम्युनिकेशन होगा वो एक कंप्लीट कम्युनिकेशन होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो कि वीक है तो टीचर अपने टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में, इजी टू अंडरस्टैंड वे में उसे एक्सप्लेन करेगा, जिससे कि वो स्टूडेंट उस मैसेज को, उस इंफॉर्मेशन को उसको समझ पाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, टीचर ने डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करे, तो फिर जो स्टूडेंट है वो उसे रिसीव नहीं कर पाएगा। ये जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का कम्युनिकेशन होगा वो कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्क्रीटनेस, यानी कि जो भी मैसेज हम कन्वे करना चाह रहे हैं वो स्पेसिफिक हो, टू द पॉइंट हो, प्रैक्टिकल हो और फैक्ट बेस्ड हो। वेग वेग या अनक्लियर स्टेटमेंट को अवॉइड करें। 7 स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन की वो 7 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिनसे कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनता है। ये है क्लियरिटी, कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, कर्टसी, कंसिडरेशन एंड कॉन्क्रीटनेस। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये किसी भी सेंडर की हेल्प करते हैं जिससे कि वो अपने मैसेज को क्लियर और एक्यूरेट, पोलाइट एंड मीनिंगफुल वे में अपने मैसेज को कन्वे कर सके और रिसीवर जो है वो प्रॉपरली उसे अंडरस्टैंड कर सके।